इक्यासी नंबर हो चुका है पहले सवाल, फिर से रिपीट कर दिया गया है। बनाए हैं 66 नंबर 81 नंबर सेम क्वेश्चन है। चलिए 81 बताते हैं, हम दूसरे तरीके से बताते हैं। 66 दूसरे तरीके से आप बनाए हैं, एक्स रख के डायरेक्ट बताते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की आय और व्यय, आय माने आमदनी इनकम, व्यय माने खर्च एक्सपेंडिचर, इसको खर्च भी बोल सकते हैं, और एक वर्ड यूज किया जाता है बचत, यानी कि सेविंग्स। देखिए अब ध्यान से लिखिए, नहीं अभी ध्यान से देखिए। यहां पर मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जब मिश्रण, तो ये फॉर्मूला बदल जाता है, इसीलिए बोले ध्यान से देखना। आय खर्च यानी व्यय और बचत, इसके बीच में फॉर्मूला बनता है। मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपया कमाता है, आय उसकी कितनी है 100 रुपया है, 100 रुपया है कमाता है, और खर्च कर देता है, मान लीजिए खर्च करता है 80 रुपया, तो बचाता कितना है? ये कैसे निकाला आपने? इस दोनों को माइनस किया, ये वैल्यू आ गया, नहीं आ गया? इसी भाषा को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, आगे फिर इस पर सवाल आएगा। आय, कोई आदमी कमाता है 100 रुपया, बचत कर लेता है मान लीजिए 30 रुपए का, 30 रुपए क्या कर लेता है, तो खर्च उसने कितने का किया? कैसे निकला? माइनस करके। तो देखिए फॉर्मूला बहुत ही क्लियर है। आय में से अगर खर्चा को घटा दिया जाए तो बचत निकल जाता है, और अगर आय में से बचत को घटा दिया जाए खर्च निकल जाता है, यानी आय सबसे बड़ा अंक रहेगा। आय बड़ा अंक रहेगा, वैल्यू वाइज देखिए, नंबर वाइज सबसे बड़ा अंक है। मिश्रण चैप्टर पढ़ेंगे तो आय बीच का अंक आ जाता है, वो वहां पर पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब यहां पर आपने आय खर्च और बचत की बात कही है, अब ये फॉर्मूला लगाइएगा वो फॉर्मूला लगाइएगा, वो डिपेंड करता है सवाल कैसा है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, आय है 11, खर्च है 10। अच्छा, लोग इसको एक्स रख के बनाते हैं, हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं। आय है, यहां से अनुपात कितना? 11 रुपया कोई आदमी कमा रहा है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, और खर्च यानी व्यय कर रहा है 10 रुपया, तो बचा कितना रहा है? 1 रुपया बचा रहा है। कैसे ही 1 रुपया आया? माइनस करके आया। यही 1 रुपया का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 9,000 रुपया। 9,000 रुपया बचा रहा है वो, है ना? प्रति वर्ष 9,000 रुपया बचा रहा है, साल में बचा रहा है 9,000। एक का वैल्यू कितना? 9,000। आप एक्स रख के भी बना सकते हैं, छोड़िए डायरेक्ट। अच्छा, साल में अगर आप 9,000 रुपया बचा रहे हैं तो महीने का कितना बचा रहे हैं? 12 से भाग में डाल लीजिएगा, कितनी बार में? साल में अगर आप 9,000 रुपया की बचत करें तो महीने का कितना बचत कर रहे हैं? 750 रुपया का बचत कर रहे हैं। जो बोलिएगा हम लिख देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एक का वैल्यू कितना है? 750 रुपया, एक का वैल्यू 750 है। आई पूछ रहे थे 11 का वैल्यू कितना होगा, तो 11 का वैल्यू कैसे निकलेगा? 11 को 750 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, और जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर आएगा। नहीं हो गया? जो भी हो, ज्यादा तकलीफ हो तो एक्स रख लीजिएगा, यहाँ पे एक्स रख लीजिएगा। 1x बराबर 750, तो 11x बराबर कितना? 11 गुने 750। अगर तकलीफ है तो वैसे कोशिश करिए जितना x कम लिखे हम लोग। 82 न था? 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, a रेशियो b रेशियो c। कितना दिया हुआ है? 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे? परफेक्ट रेशियो निकालेंगे। नहीं, परफेक्ट रेशियो कैसे निकलेगा? एलसीएम करेंगे हर का, डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम करेंगे डिनोमिनेटर का, यानी 2 का 3 का 4 का, कितना हो जाएगा? 12। 12 से सब में क्या कर देंगे? आप गुना कर देंगे। कर दीजिए, ये कट गया 6, 6 को 1 से गुना करिए 6, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 3, 3 तिया 9। ये आपका क्या हो गया? रेशियो। अब डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, समय बचाना है एग्जाम में।
क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गया, सबसे छोटी ये हो गया। अंतर, अंतर माने माइनस, अंतर माने माइनस। 9 और 6 का अंतर कितना? 3। 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 36। 3 का वैल्यू 36। किसका वैल्यू पूछ रहा है? किसका पूछ रहा है? तीनों का पूछ रहा है। अच्छा चलिए, तो 6 का भी वैल्यू पूछ रहा है, 8 का भी पूछ रहा है और 9 का भी पूछ रहा है। तो ये कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। तो 12 से सब में क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 12 का पहला आता है ना, 12 छक 12 अठे 12 नवा, यही आपका आंसर है। जितना गुना होगा काट के उतना गुना सब में कर दीजिए। सब पूछ रहा है, रुक जाइए, अभी मत लिखिएगा, आराम से भी देखिए। एक और सवाल है इसी से मिलता जुलता हुआ, ये थोड़ा एरिया पेरीमीटर से आ गया। त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ट्रायंगल, जिसमें मान लीजिए 3 भुजाएं हैं ए बी सी। इसका रेशियो दिया हुआ है कितना? 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। और इसका पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? 52 मीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा जो भी होगा, सबसे छोटी भुजा, यही सवाल है। मेंसुरेशन, एरिया, पेरीमीटर हम लोग अभी शुरू किए हैं, क्लास नहीं पढ़े हैं, आपको बता दे रहे हैं, आगे है सिलेबस। पेरीमीटर जब कभी भी आपको निकालना है, परिमाप किसी भी डायमेंशन का निकालना है, त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, दुनिया का कुछ भी रहे, पेरीमीटर का एक ही तो कॉन्सेप्ट होता है, लाइफ में याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योगफल। कुछ नहीं समझ में आए तो लिख दीजिएगा, सभी भुजाओं का योगफल। सबको जोड़ दीजिए, यही क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। और ये बात और है कि रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला अलग होता है, स्क्वायर के लिए अलग होता है, कुछ याद नहीं रहे, सबको क्या कर देना है? जोड़ देना। यहां पर अगर हम लोग पेरीमीटर देखेंगे तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, जो कि कितना दिया हुआ है? ठीक है। अब देखिए कुछ मिलता जुलता सवाल पिछला वाला क्वेश्चन जैसा आ गया। पहले इसका परफेक्ट रेशियो बनाते हैं। क्या करना होगा? एलसीएम कितना आएगा? इतना देर में तो आपको याद हो गया होगा इस 2 3 4 का एलसीएम। सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट जा रहा है। काटे तो हो गया 6 4 और 3। डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट योगफल, योगफल है ना, सबको जोड़ेंगे कितना? गिवन नंबर है 52, गिवन रेशियो जोड़ करके अनुपात को जोड़ेंगे कितना? 6 4 10 3 इंटू रिक्वायर्ड, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक इसमें क्या है? 3 से गुना, यही आपका आंसर हो गया। गिवन नंबर है, गिवन रेशियो इंटू रिक्वायर्ड रेशियो। 13 से कितनी बार में? कितनी बार में? 4 तिया 12 मीटर का हो जाएगा सबसे छोटी।